प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, आज इस वीडियो के अंतर्गत हम एक व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक है पद। पद के संबंध में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हमको ज्ञात है, ध्वनि एक क्रम है भाषा बनने का। ध्वनि, वर्ण, अक्षर, ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द, पद और वाक्य। वाक्य भाषा का चरम अवयव है। वाक्यों से ही भाषा का निर्माण होता है। तो आइए हम विस्तार से परिचय सहित जानकारी प्राप्त करें। भाषा का चरम अवयव वाक्य है। वाक्य सार्थक ध्वनियों का विकसित रूप है। ध्वनियों से शब्द और पदों की रचना होती है तथा पदों से वाक्य निर्मित होते हैं। वस्तुतः पद वाक्य निर्माण के आधार तत्व हैं, क्योंकि पदों के आधार पर ही वाक्यों का निर्माण होता है, वाक्यों की रचना होती है। अब देखते हैं पद का अर्थ एवं स्वरूप। सार्थक ध्वनियों के समुच्चय को रूप कहते हैं। रूप के दो भेद होते हैं, शब्द और पद। जब सार्थक ध्वनियां एकत्र होकर यानी इकट्ठी होकर किसी एक अर्थ या पदार्थ का बोध कराने के लिए व्यक्त होती हैं, तो है रूप शब्द कहलाता है। वाक्य में पढ़कर शब्द पद कहलाते हैं। पद का अर्थ है रूप युक्त शब्द, जैसे लड़का, लड़के, लड़कियां, लड़कों अथवा जाना, जा, जाइए, जाओ, जाओगे आदि। इनमें लड़का और जाना शब्द हैं। वस्तुतः जब सार्थक शब्द, सार्थक अर्थयुक्त, इनका कोई ना कोई अर्थ हो, शब्द विभिन्न विभक्तियों, प्रत्ययों या परसर्गों का आश्रय ग्रहण करके किसी एक विचार, मनोभाव आदि को व्यक्त करने के लिए किसी एक वाक्य में प्रयुक्त हो, तब उसे पद कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, ये एक वाक्य है। ये इस उदाहरण में हम देखेंगे। इस वाक्य में राम, रावण, राम, रावण और बाण और मारा यानी मारना आदि शब्द हैं। इनके साथ ने, को, से तथा आ, मारा में आ, कारक या प्रत्यय जोड़कर वाक्य में प्रयुक्त किया गया है। अतः ये पद के नाम से जाने जाते हैं। शब्द और पद में अंतर। शब्द तथा पद में भेद है। सार्थक ध्वनि समूह जिसमें परसर्ग या विभक्ति का योग नहीं रहता, वह शब्द होता है, तथा शब्द का वाक्य में प्रयोगार्ह रूप यानी प्रयोगयुक्त रूप, प्रयोग होने के योग रूप जिसमें परसर्ग या विभक्ति का योग या मेल रहता है, वह पद कहलाता है। जैसा कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भी कहा है उनके शब्दों में, शब्द को वाक्य में प्रयुक्त होने के योग्य बना लेने पर उसे पद की संज्ञा दी जाती है। ये इनकी भाषा विज्ञान प्रसिद्ध पुस्तक है, वहां से इनका ये कथन है। शब्द संबंध रहित या विभक्ति रहित होता है। संस्कृत व्याकरण में उसे प्रातिपदक यानी अर्थात मूल शब्द कहा गया है। वाक्य में प्रयुक्त होने के लिए शब्द को पद बनना पड़ता है, क्योंकि मूल शब्द में वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता नहीं होती तथा पद में संबंध तत्व जुड़ने से वह योग्यता, क्षमता आ जाती है। अर्थात शब्द को पद बनाने के लिए उसमें संबंध की द्योतक, विभक्ति, परसर्ग या प्रत्यय आदि जोड़ा जाता है। इस प्रकार ज्ञात है कि मूल शब्द प्लस संबंध तत्व बराबर पद। यानी पद कैसे बनते हैं? मूल शब्द में संबंध तत्व जोड़ने पर पद बनते हैं। संबंध तत्व कौन से हैं? विभक्ति, परसर्ग या प्रत्यय, इनको संबंध तत्व कहा जाता है। मूल शब्द में विभक्ति, परसर्ग या प्रत्यय जोड़ने पर पदों का निर्माण होता है या पद बनते हैं। अतः शब्द पूर्णतया स्वतंत्र होता है, जबकि पद
वाक्य के अनुकूल होने के कारण परतंत्र होता है। शब्द के साथ विभक्ति एवं परसर्गों का योग नहीं होता, लेकिन पद का निर्माण ही परसर्गों एवं विभक्तियों के द्वारा होता है। इस प्रकार शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने के लिए सर्वथा अयोग्य होता है, परंतु पद में वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने की पूर्ण योग्यता होती है। इस दृष्टि से पद शब्द से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब तक कोई शब्द पद नहीं बनता तब तक वह भाव बोधन एवं अर्थ बहन में सर्वथा असमर्थ ही रहता है। ये पद समूह 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, क्रियापद और अव्यय। पदान्वय, पद परिचय, यानी इन 5 प्रकार के पदों का यहाँ परिचय। अव्यय के भी कई भेद हैं। पदान्वय, पद परिचय। वाक्यगत प्रत्येक शब्द का निर्माण, यानी वाक्यगत प्रत्येक शब्द का व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय का शाब्दिक अर्थ है पदों का अन्वय अथवा विश्लेषण। वस्तुतः जब वाक्य के प्रत्येक पद को अलग अलग कर उसका स्वरूप और दूसरे पद या शब्द से संबंध बताया जाए, वह पद परिचय कहलाता है। हिंदी व्याकरण में इसके विभिन्न नाम दिए गए हैं, यानी पद परिचय के हिंदी व्याकरण में विभिन्न नाम दिए गए, यथा जैसे पदान्वय, पद निर्देश या निर्देशन, पद निर्माण, पद व्याख्या, पद विन्यास, पदच्छेद, शब्द निरूपण, शब्द बोध आदि, ये सभी पद परिचय के पर्यायवाची शब्द हैं। पद परिचय में वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्दों अथवा पदों की व्याकरण सम्मत विशेषताएं बताई जाती हैं। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय आदि का भेदों सहित परिचय दिया जाता है। अतः पद परिचय में निम्नवत बातों को जानना या बताना आवश्यक है। देखते हैं संज्ञा का पद परिचय। संज्ञा पदों का अन्वय करते समय संज्ञा, उसके भेद, लिंग, वचन, कारक और अन्य पदों का परिचय दिया जाता है तथा उसका वाक्यगत क्रिया या अन्य पदों शब्दों से संबंध दिखाया जाता है। जैसे एक उदाहरण है, वाक्य है, राम कहता है कि मैं मोहन की पुस्तकें पढ़ सकता हूं। इस वाक्य में राम, मोहन और पुस्तकें 3 संज्ञा पद हैं। इनका परिचय इस प्रकार होगा। जैसे राम संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, कहता है क्रिया का ये करता है। ऐसे मोहन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग, एक वचन, संबंध कारक है, इसका संबंध पुस्तक से है। पुस्तकें संज्ञा है, वो जातिवाचक है, स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, कर्म कारक है, पढ़ सकता हूं क्रिया का कर्म है। अब सर्वनाम का पद परिचय। सर्वनाम का पद परिचय करते समय सर्वनाम का भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक और अन्य पदों को बताते हुए उनका संबंध दर्शाया जाता है। जैसे वह अपना काम करता है, इसमें वह और अपना 2 सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं, इनका पद परिचय होगा। वह पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, संबंध कारक, करता है क्रिया का कर्ता, अपना दूसरा सर्वनाम है अपना, निजवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन है, संबंध कारक है और काम संज्ञा का यह विशेषण है। अब विशेषण का पद परिचय। विशेषण के पद परिचय में संज्ञा और सर्वनाम की तरह लिंग, वचन, कारक और विशेष शब्द बताया जाता है। जैसे यह तुम्हें
बापू के अमूल्य गुणों की थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य कराएगा। ये एक वाक्य है। इस वाक्य में अमूल्य और थोड़ी बहुत विशेषण शब्द है। इनका पद परिचय इस प्रकार होगा। अमूल्य विशेषण, अमूल्य गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, अन्य पुरुष है, संबंध कारक है, इसमें गुणों का इसका विशेष्य है। थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, स्त्रीलिंग है, कर्म कारक है, जानकारी इसका विशेष्य है। अब हम देखते हैं क्रिया का पद परिचय। क्रिया के पद परिचय में क्रिया का प्रकार, वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, काल और वह जिससे क्रिया का संबंध है, ये बातें बताई जाती हैं। जैसे एक उदाहरण है, मैं जाता हूं। इस वाक्य में जाता हूं क्रियापद है, इसका परिचय इस प्रकार होगा। जाता हूं अकर्मक क्रिया, कर्तवाच्य, सामान्य वर्तमान, उत्तम पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, मैं इसका कर्ता है। अगला है क्रिया विशेषण का पद परिचय। क्रिया विशेषण संबंधवाचक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक आदि सारे अव्यय के भेद हैं। इसके अंतर्गत यानी क्रिया विशेषण के अंतर्गत क्रिया विशेषण का प्रकार और क्रिया की यह विशेषता प्रकट करने वाले पद का उल्लेख होता है। जैसे बालक अपनी कक्षा में शांतिपूर्वक बैठता है। इस वाक्य में शांतिपूर्वक क्रिया विशेषण है, इसका परिचय इस प्रकार हो। शांतिपूर्वक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, बैठता है क्रिया की विशेषता बतलाता है। ऐसे ही संबंध बोधक का पद परिचय। संबंध बोधक के पद परिचय में संबंध बोधक और उसके संबंधी शब्द को बतलाया जाता है। जैसे मकान के ऊपर कौआ बैठा है। इस वाक्य में ऊपर संबंध बोधक पद है, मकान के और कौआ से इसके संबंधी शब्द हैं। आगे देखते हैं समुच्चय बोधक पद का परिचय। समुच्चय बोधक का पद परिचय, इसके पद परिचय में समुच्चय बोधक का भेद और शब्द या वाक्य को मिलाने वाले पद को बताया जाता है। जैसे तुम और मैं बगीचे में गए। इस वाक्य में मैं पद संबंध, इस वाक्य में मैं और पद समुच्चय बोधक है। यह संयोजक समानाधिकरण है जो तुम और मैं को मिलाता है। इस प्रकार विस्मयादि बोधक का पद परिचय। इसके अंतर्गत विस्मयादि बोधक और उससे प्रकट होने वाले भाव का उल्लेख किया जाता है। जैसे ओहो तुमने अनर्थ कर डाला। इस वाक्य में ओहो विस्मयादि बोधक पद है जो खेद के भाव को प्रकट करता है। तो मित्रों एवं विद्यार्थियों, यहाँ तक ये टॉपिक खत्म हुआ। ये टॉपिक आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, बोर्ड परीक्षाओं के लिए या अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, या फिर शुद्ध हिंदी भाषा या व्याकरण जानने के लिए पदों का भी बहुत महत्व। धन्यवाद।